पुतिन का जो करीबी होता है उसकी मौत पक्की है। प्रिगोजिन का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप न्यूज चैनल देखते हैं। उसी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है और उस खबर के पीछे की भी खबर है। दुनिया में उठ रहा है सवाल, पुतिन का बदला हुआ पूरा। पुतिन से पंगा लेना प्रिगोजिन को पड़ा महंगा। फिर साबित हुआ दुश्मनों को बख्शते नहीं है व्लादिमीर पुतिन। फिर साबित हुआ विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं करते हैं पुतिन। तो क्या गद्दार बने वफादार को पुतिन ने निपटा दिया? क्योंकि दुश्मनों को रास्ते से हटाने में पुतिन का रिकॉर्ड पुख्ता है। रूस में एक दुलारा था, अब उसके मुंहबोले पापा पर ही उसे मरवा देने का शक किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं रूस में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाली वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेन प्रिगोजिन के, जो पुतिन का सबसे बड़ा वफादार था। लेकिन वफादार जब गद्दार बना तो 2 महीने के भीतर उसका काम तमाम करवा दिया गया है। रूस से आज एक बड़ी खबर आई कि वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई। लेकिन यह हादसा है या पुतिन के बदले वाली हत्या, यह सवाल फिलहाल रूस से लेकर अमेरिका तक में चल रहा है। कहा जा रहा है कि येवगेनी प्रिगोजिन की मौत के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे की थ्योरी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से समझाते हैं कि हादसे से जुड़ी आखिरकार पूरी खबर क्या है। खबर है कि प्रिगोजिन के विमान हादसे में मौत हो गई। वैगनर ग्रुप से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने मौत की पुष्टि भी कर दी है। रूस के इमरजेंसी मंत्रालय ने भी माना कि एक प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है, जिसमें 3 क्रू मेंबर और 7 यात्रियों को मिलाकर कुल 10 लोग सवार थे। मंत्रालय के मुताबिक विमान मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था और जब टावर क्षेत्र के ऊपर आसमान में था तो इसमें विस्फोट हो गया, जिसके बाद यह विमान आसमान में ही आग का गोला बन गया और तेजी से जमीन से जा टकराया। लेकिन रूस के भीतर ही इस पूरी खबर को बनावटी कहानी बनाया जा रहा है और चर्चा है कि कहीं पुतिन ने तो प्रिगोजिन को बगावत की सजा तो नहीं दे दी है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बड़ा बयान दिया है। बाइडेन ने कहा है कि वो इस विमान हादसे से हैरान नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसके पीछे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ना हो। यानी अमेरिका ने इशारों इशारों में सब कुछ साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। पुतिन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, यह समझने के लिए आज यानी 24 अगस्त ठीक 2 महीने पहले 24 जून की तस्वीर और बगावत की छोटी कहानी भी जाननी बेहद जरूरी है। दरअसल वैगनर ग्रुप यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के लिए रूसी सेना के साथ मिलकर जंग लड़ रहा था। लेकिन 23 जून को प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर गंभीर आरोप लगाए। वैगनर ग्रुप पर रूसी सेना की ओर से रॉकेट से हमले करवाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जेलेंस्की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको प्रिगोजिन की तस्वीर भी दिखाएंगे। दरअसल प्रिगोजिन ने पुतिन नहीं बल्कि रूस के रक्षा मंत्री से बदला लेने का ऐलान किया और अपने लाव लश्कर और हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा लांघकर रूस पहुंच गया। इसके बाद 24 जून को रूस के कुछ शहरों में ऐसी तस्वीरें सामने आई जो सीधे पुतिन की है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये प्रिगोजिन की जो टैंक है, प्रिगोजिन और वैगनर आर्मी के, वो रूस के अंदर दाखिल हो गए और ये बगावत की पहली तस्वीर मानी जाती है। और ये जो बगावत की तस्वीर थी, इसे सीधे सीधे पुतिन को चुनौती के तौर पर देखा गया। प्रिगोजिन के लड़ाके टैंक जब शहर की सड़कों पर घूमने लगे तो ये तस्वीर सामने आने लगी। उसी दिन एक दूसरी तस्वीर भी आप देखिए, जिसमें बगावत कर चुकी वैगनर ग्रुप की गाड़ियों का काफिला सड़कों पर साफ देखा जा सकता है। ये वैगनर ग्रुप की गाड़ियां हैं जो अभी हमने आपको दिखाई। ये देखिए, जो काले रंग से रंगी गई हैं और इसका काफिला रूस की सड़कों पर चल रहा था और यह पुतिन के लिए सीधी चुनौती थी। इस दौरान वैगनर ग्रुप ने यह भी दावा कर दिया था कि रूस के दक्षिण शहर रोस्तोव पर उसने कब्जा कर लिया है। वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने रोस्तोव शहर में रक्षा मंत्रालय की एक इमारत पर कब्जा जमा लिया था और रूस की सेना भी जैसे वैगनर के सामने सरेंडर करती नजर आ रही थी। इसके बाद प्रिगोजिन ने मॉस्को की तरफ बढ़ने का ऐलान भी कर दिया था। यह तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको प्रिगोजिन मेरे ठीक पीछे नजर आ रहा होगा और प्रिगोजिन की आर्मी भी आपको दिख रही होगी और ये गाड़ियां प्रिगोजिन की हैं।
जिस पर हर जगह जेड लिखा हुआ है। ये तमाम तस्वीरें दुनिया भर में पुतिन के पावर का मजाक उड़ाने लग गई। वो पुतिन जो यूक्रेन में जंग नहीं जीतने के लिए पहले ही सवालों के घेरे में आ चुके थे। ऐसे में सवाल ये उठने लगा कि आखिर पुतिन के घर में इतनी बड़ी बगावत कैसे हो गई और आखिरकार पुतिन इस बगावत से कैसे निपटेंगे। ये पुतिन की सत्ता का अंत तो नहीं है, क्योंकि प्रिगोजिन ने ऐलान कर दिया था कि रूस को नया राष्ट्रपति मिलेगा और रूस में गृह युद्ध शुरू हो गया है। लेकिन तब पुतिन ने 24 घंटे में गेम को पलट कर रख दिया। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की मदद से बगावत को खत्म कराया और प्रिगोजिन के बेलारूस में जाकर रहने पर समझौता हुआ। तब पुतिन ने खुद पर संयम दिखाया था। पुतिन जानते थे कि यह वक्त रूस के अंदर गृह युद्ध करने का नहीं है, बातचीत से मसले को हल करने का फैसला लिया था। लेकिन तभी पुतिन ने जो कहा था उसमें बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ था। पुतिन ने रूस की जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा था, आइए देखते हैं पुतिन का वो बयान। बगावत के वक्त पुतिन का गुस्सा था, लेकिन पुतिन ने उस वक्त जो बयान दिया वो आपको दिखाते हैं। रूस का भविष्य दांव पर है, पीठ में छुरा घोंपा गया है, कोई समझौता नहीं होगा, देशद्रोहियों को सजा मिलेगी। ये पुतिन के शब्द थे, ये पुतिन के बयान थे जो पुतिन ने उस वक्त दिया था प्रिगोजिन के बगावत के बाद। लेकिन बेलारूस में जाकर लुकाशेंको से बातचीत करके उस समय प्रिगोजिन के वहां रहने की व्यवस्था करा दी। अब 24 अगस्त को जो हुआ उसे पुतिन के उसी 24 जून के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या प्रिगोजिन को उसी बगावत की सजा दी गई है जो बगावत उसने रूस और पुतिन के साथ की। और यह सवाल रूस में पिछले 2 महीने से चल रहा था कि आखिर प्रिगोजिन का क्या होगा। कहा जा रहा था कि प्रिगोजिन ने पुतिन से बगावत करके खुद ही अपनी मौत का फरमान लिख दिया था। बस इंतजार था कि आखिर उसका अंत कब, कैसे और कहां होने वाला है, क्योंकि पुतिन के बारे में एक बात बहुत मशहूर है और यह बात कि उन्होंने खुद ही एक इंटरव्यू में कही थी कि विश्वासघात करने वालों को वो कभी माफ नहीं करते हैं। प्रिगोजिन की तरह ही कई और नामों की हिट लिस्ट है जो पुतिन के विरोधी थे और एक दिन हादसे का शिकार हो गए या उनकी हत्या कर दी गई। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं और उन नामों को भी आपके सामने रखते हैं और कैसे उनकी मौत हुई यह भी आपको बताते हैं, तो थोड़ा आपको भी अंदाजा होगा। पहला नाम है रवील मागानोव का। तेल कंपनी लुइकोल के चेयरमैन मागानोव ने यूक्रेन पर हमला कर की खुद आलोचना की थी उसमें जब यूक्रेन पर हमला हुआ था और तुरंत युद्ध खत्म करने की मांग की थी। सितंबर 2022 में मॉस्को के एक अस्पताल में खिड़की से गिरकर मागानोव की मौत हो गई। अब यह हादसा था या हत्या, यह बहुत कम लोगों को पता है। अगला नाम बोरिस नेमत्सोव। रूस के पूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन सरकार में डिप्टी पीएम थे। वो पुतिन के बड़े आलोचक माने जाते थे। 2015 में जब बोरिस मॉस्को में एक रेस्टोरेंट के बाहर निकल रहे थे तो किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में भी अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि आखिर उसकी हत्या किसने की। मिखाइल लेसिन, नवंबर 2015 में रूस के मंत्री रह चुके मिखाइल लेसिन की वॉशिंगटन डीसी में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वो पुतिन के कट्टर आलोचक माने जाते थे। एक और नाम लीजिए, बोरिस बेरेजोव्स्की। इनके पुतिन से अनबन हुई तो वो अपनी जान बचाकर ब्रिटेन भाग गए। लेकिन मार्च 2013 में खबर आई कि बेरेजोव्स्की ने सुसाइड कर लिया। बाथरूम के भीतर से उनकी लाश को बाहर निकाला गया तो गले में पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन साबित नहीं हो पाया कि हत्या थी या आत्महत्या थी। इसलिए कहा जाता है कि पुतिन अपने